सो हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम सिजोफ्रेनिया के ऊपर थोड़े डिस्कस किए थे। तो आज हम जेरूसलम सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हम पहले जान लेना चाहिए कि लोग जो हैं आत्मा में, सोल में या फिर परमात्मा में बिलीव क्यों करते हैं, विश्वास क्यों करते हैं। तो उसका भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, हमारे लोकल लैंग्वेज में, तो ये मोह माया बोल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो साइकोलॉजी जो है, क्योंकि जब हम इमोशनली और मेंटली किसी चीज़ से अटैच्ड हैं, जैसे कि कोई इंसान हो गया, उससे हम अटैच्ड हैं, हम इमोशनली कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, और उसके साथ कुछ हो जाए, कुछ बुरा हो जाए या फिर कुछ उसका डेथ हो जाए, तो हम उस चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते। और ये जो लेट गो नहीं कर पाने का जो रीज़न है, अगर हम लेट गो नहीं कर पाते किसी चीज़ को, तो हम उस चीज़ को अपने से जुड़ा हुआ मानने के लिए, अपने से जुड़ा हुआ है मानने के लिए हम कुछ थ्योरी बना लेते हैं, जैसे कि सोल हो सकता है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स थिंग हो सकता है, या फिर कुछ ऑरा हो सकता है। ऐसे नाम का यूज करते हैं। आत्मा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। ये सब हम अपने मन को बहलाने के लिए, या फिर हम अपने मन को दबाने के लिए, या फिर अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखने के लिए ये सब को हम बनाते हैं। पहले के ज़माने में इस सब का यूज होता था हमें लिमिट में रखने के लिए, हमारे लिमिट से बाहर जाने से रोकने के लिए। हमें हमारे कुछ लिमिट्स होते हैं, आजकल भी हमारे कुछ लिमिट्स होते हैं, उस लिमिट को क्रॉस करना अच्छा नहीं होता। तो पहले के ज़माने में डरा के उस लिमिट को क्रॉस करने से रोका जाता था इंसानों को। पहले के ज़माने में वुमेन को कुछ ज़्यादा ही दबाने के लिए रखा जाता था, कुछ नियम कानून बनाए रखे थे, रूल्स बनाए रखे थे। और उससे होता क्या था, लड़कियों को दबा के रखा जाता था, और वुमेन को दबा के रखा जाता था, उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था। इन सब के बारे में बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। तो पहले के ज़माने में ये एक लिमिट में रखने का जरिया था इंसान को। लेकिन आजकल ये बिजनेस बन चुका है। जैसे कि बिजनेस में होता है, अगर डिमांड है किसी चीज़ का, तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। तो जैसे डिमांड है, अगर डर है किसी के मन में, तो उसका सोल्यूशन भी तो चाहिए उसे। तो सोल्यूशन देने वाला तो कोई होना चाहिए। और एक चीज़ है, हमें भूत दिखते क्यों हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक कॉन्सेप्ट है पैराडोलिया, जो कि और माइंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मीनिंग ऑफ थिंग्स। किसी चीज़ का मीनिंग ढूंढता है हमारा दिमाग। तो ये चीज़ होता है, जैसे कि क्लाउड में फेस का स्ट्रक्चर देखना, या फिर ये चीज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम सिजोफ्रेनिया के बारे में बात कर रहे थे। और नेक्स्ट हम एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा बता देता हूँ, DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसके ऊपर कुछ मूवीज़ भी हैं, आप चाहो तो मूवीज़ देख सकते हो। वो मूवीज़ इस अंडर में देख लेना। तो अगर आप ये मूवी देख लेंगे तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। जैसे कि स्प्लिट हो गया, भूल भुलैया हो गया, कार्तिक कली कार्तिक हो गया, या फिर 404 नॉट फाउंड, एरर नॉट फाउंड, ये एक मूवी है। अपरिचित हो गया, या फिर ओपरी पराई एक मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है, ओपरी पराई नाम का। वो सब आप देख सकते हैं। और एक बुक भी है इस कंसेप्ट के रिलेटेड, DID के रिलेटेड, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के रिलेटेड एक बुक भी है, द पावर ऑफ यूनिवर्स। इन सब मूवी और बुक को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में इस चीज़ को। इसमें होता क्या है, सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, एक इंसान में कुछ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स छुपे हुए होते हैं। जैसे कि अभी मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, अभी मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ,
जैसे कि एक अच्छा इंसान, लेकिन मेरे अंदर एक दूसरा कैरेक्टर भी है जो कि जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तब निकलता है, या फिर जब मैं इमोशनल हो जाता हूँ तब निकलता है। ये सब होता है। तो हर इंसान के अंदर 2-3 कैरेक्टर होते ही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब कोई भी एक कैरेक्टर हावी हो जाए हमारे ऊपर। जैसे कि मैं गुस्से में एक अलग तरह का बिहेव करता हूँ, तो जब मैं गुस्सा करता हूँ उस टाइम पे जो कैरेक्टर आता है वो मेरे पे कंट्रोल तो नहीं कर रहा है ना, मेरे पे हावी तो नहीं हो रहा है ना। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और यही अगर हाई लेवल में हो तो प्रॉब्लम तब आता है, और उनको डायरेक्टली हमारे समाज में पागल बोल दिया जाता है। उनको ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम का सलूशन भी है जो कि हम झाड़ फूक से कर लेते हैं। और भूल भुलैया मूवी में यही चीज़ अच्छे से बताया गया है। प्रॉब्लम बड़ा चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन को ढूंढना बड़ा चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सपना सपना जो हमें आता है, और एक कंसेप्ट है ये चीज़, हमें सपना क्या आता है, जो हमारा दिमाग जो है ना, याद रखने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग बना है भूलने के लिए। हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में भूलना इम्पोर्टेंट होता है, भूलना ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ हम नहीं भूल रहे हैं तो हमारे दिमाग में इतना डाटा स्टोर हो जाएगा कि आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कोई इंसान को सब चीज़ याद रहा है ना, रहता है ना, उसमें प्रॉब्लम है। हमारा दिमाग बना है भूलने के लिए। अगर हम हर चीज़ को याद रख पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। दिमाग भूलता कब है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। जब हम दिन भर याद करते हैं, दिन भर हम पढ़ते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, दिन भर हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, वो सब चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर होता जाता है। एट लास्ट जब हम सो जाते हैं तो स्लीप साइकिल के अंदर कुछ स्लीप साइकिल्स हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, इस सीरीज में ही बात करेंगे आगे। तो वो जो डाटा स्टोर होकर रहता है, जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाला है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं। या फिर अगर हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी कारण से रुक गया है, किसी भी कारण से हो सकता है वो हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करने लगे, या फिर हो सकता है वो कोई हमें रोक दे, हो सकता है कोई प्रेशर की वजह से हम रोक दिए उस चीज़ को। तो वो चीज़ क्या होता है, हमारे दिमाग में जाता है और ब्रेन क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि ये डाटा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसको स्टोर करके रख लेता है, अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको फेंक देता है, मतलब वश कर देता है, साफ कर देता है। लेकिन दिमाग कब नहीं समझ पाएगा वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, जब वो चीज़ आधा अधूरा हो। अगर कोई चीज़, कोई काम, कोई डाटा आधा अधूरा हो तो उसको दिमाग समझ नहीं पाता कि मैं साफ करूं या ना करूं। तो उस कंडीशन में दिमाग क्या करता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। पूरा करने की कोशिश मतलब वो क्या करेगा, ड्रीम क्रिएट करेगा, हमारे दिमाग में सपना क्रिएट करेगा। और वो जो सपना बनाएगा, जो चीज़ हम आधा करके छोड़ दिए होंगे दिन में, उसको पूरा करेगा। और वही पूरा होने का जो कंसेप्ट होता है, वही होता है सपने में सपना देखना। एडिसन क्या करते थे, हमेशा एक स्टील का बॉल पकड़ के रखते थे अपने हाथों में। जब भी सोते थे, सोने से पहले वो स्टील का बॉल पकड़ के सो जाते थे। और जब वो किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते 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 उनका आंख लग जाता था या फिर सो जाते थे, वो सिर्फ उनका एक दिमाग का कंडीशन होता था, एक फेज है, उस फेज में पहुंचते ही उनका हाथ से वो स्टील का बॉल फिसल जाता था, और वो उन स्टील का बॉल गिरते ही उनका नींद खुल जाता था। और जो सपना आया होता था, है ना, उनको मैक्सिमम आइडियाज
अपने सपने में ही आए। मैक्सिमम आइडियाज उनके सपने में आए, तो सपने में आया और वो उस पर काम किए और एडिसन बन गए एडिसन। और उसके लिए हमें प्रूफ नहीं चाहिए कि सपने में क्या हो सकता है, सपने में क्या हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं सपना पूरा नहीं होता है, होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।